मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस जो हमें समय रहते अवेयर करती है कि हमें अपने कॉम्बिनेशंस को किस तरीके से अंडरस्टैंड करके अपने हेल्थ के कौन से पर्टिकुलर सेगमेंट पे वर्क करना है। आज हम बात करेंगे हार्ट से जुड़े हुए विषय के ऊपर, यानी कि हार्ट इश्यूज़, हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, इसके लिए कॉम्बिनेशंस कौन से जिम्मेवार हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और कैसे इसको हम समय रहते ठीक कर सकते हैं और अवेयरनेस में कौन कौन सी चीज़ें हमें हेल्प कर सकती हैं। सूर्य जो है वो मेन इसका कारक कहलाता है, हार्ट से रिलेट करते हुए इश्यूज़ को जब हमने देखना है चार्ट के अंदर। मंगल हमारे ब्लड का कारक है, हमारी ऊर्जा है, एनर्जी है, और ब्लड की प्योरिफिकेशन जो है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारे ब्लड में अगर इम्प्योरिफिकेशंस हैं, हमारा ब्लड अगर इम्प्योर है किसी भी वजह से, उसमें कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का कारक ग्रह राहु है। टॉक्सिन्स को एकोमुलेट करने का कार्य भी राहु करता है, किसी चीज़ को बिगाड़ना है वो राहु का काम है। तो सूर्य, मंगल, राहु, अब 3 प्लैनेट कंसिडरेशन में आ गए। इसके बाद में केतु जो है वो क्लॉटिंग करता है, थिकनिंग करता है, या किसी भी जो प्रोसेस चल रहा है उसको वो स्टॉप करने की कोशिश करता है। पूरी तरह से वो हमारे फंक्शनिंग को कट करने के लिए जिम्मेवार माना जाता है। तो अब जो प्लैनेट्स हमको कंसीडर करने हैं, मंगल, राहु और केतु, सूर्य के रेफरेंस में। अब अगर हम राहु की बात करें तो ये इन्फेक्शन का कारक होने के कारण हम किस तरीके से इसकी ऊर्जा को अपने जीवन में धारण करके ठीक कर सकते हैं। तो राहु ध्यान भी बताता है। जब हम मेडिटेशन डेली रूटीन में करते हैं तो राहु की एनर्जीज काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती हैं। इसके साथ में प्राणायाम, यानी कि जब हम अपना ऑक्सीजन इनटेक बढ़ाते हैं तो राहु केतु दोनों ही कंट्रोल में आते हैं गुरु के। तो डेली बेसिस के ऊपर अपने आकाश तत्वों को ठीक रखना एक पॉजिटिव एनर्जीज को जनरेट करता है। तो हमें अपने ध्यान के साथ साथ में प्राणायाम का जो एक रूटीन है ये रखना ही है, ब्रेथ वर्क हमें करना है। इसके अलावा जिन भी चीज़ों से क्लॉटिंग होती है, जैसे कि केतु कारक है, और अगर आपके चार्ट में इसका कॉम्बिनेशन प्रेजेंट भी है और अगर हम नाड़ी के थ्रू इसे चेक करते हैं तो हम ट्राइन के संबंध को भी इम्पोर्टेंस देंगे, हम 1 और 7 को भी इम्पोर्टेंस देंगे, 2 और 12 को भी देखेंगे। तो इस तरह से जब हम चेक करेंगे और कॉम्बिनेशंस में ये चीज़ें हमें मिल रही हैं तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। टाइम रहते हमें अपने पूरे चेकअप्स वगैरह, रूटीन चेकअप्स कराते रहना चाहिए। क्लॉटिंग का अगर इशू केतु हमें दिखा रहा है तो हमें ब्लड थिनर्स टाइम रहते ही ले लेने चाहिए। और ब्लड थिनिंग के लिए हमें अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर कड़ी पत्ता, साथ में करी पत्ता के साथ साथ में जो एक बहुत अच्छी चीज़ है दैट इज़ ए सिनेमन पाउडर। तो दालचीनी पाउडर जो है हमें चाय वगैरह में इस्तेमाल करना है। इस तरह से समय रहते अगर हम अवेयर हो जाते हैं, कॉम्बिनेशंस हमें पता है कि ये इस तरीके की प्रोबेबिलिटीज़ दे रहे हैं, और ऐसा मैक्सिमम केसेस में जब हमारे पास चार्ट आता है तो वो टैली हो रहा होता है। वो उस चीज़ से या तो गुजर चुके होते हैं या वो एक उस समय में जूझ रहे होते हैं, तब हमसे कंसल्ट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम मेडिकल चेकअप्स के लिए रूटीन अपना फिक्स रखें, 3 महीने में एक बार मेडिकल चेकअप्स कराते रहें। अगर ये कॉम्बिनेशंस आपको बताए गए हैं आपके मेडिकल एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, तो आप काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और उस सिचुएशन को होने से पहले संभाल सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, अपनी हेल्थ के आगे किसी चीज़ को आप बड़ा मत समझिए, क्योंकि अगर हेल्थ है, अगर हम हैं तो ये जहान है। अगर हम हेल्दी हैं तो हम एंजॉय कर सकते हैं सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ों का। थैंक यू सो मच।